हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्लस्टर्ड सिस्टम या क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लस्टर्ड सिस्टम क्या होता है? क्लस्टर्ड सिस्टम आर सिमिलर टू पैरेलल सिस्टम एज दे बोथ हैव मल्टीपल सीपीयूज। हम देखते हैं कि जो पैरेलल सिस्टम होता है उसमें भी क्या होता है कि मल्टीपल सीपीयूज होते हैं, जिसके कारण जो हमारी इंस्ट्रक्शंस है वो पैरेलल एग्जीक्यूट होता है। क्लस्टर सिस्टम भी ऐसा ही होता है, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है पैरेलल सिस्टम और क्लस्टर सिस्टम में वो ये है कि क्लस्टर सिस्टम एक से ज़्यादा कंप्यूटर से, इंडिविजुअल कंप्यूटर से मिलकर बना होता है। जैसा लिखा हुआ, अ मेजर डिफरेंस इज दैट क्लस्टर सिस्टम आर क्रिएटेड बाय 2 or more इंडिविजुअल कंप्यूटर सिस्टम मर्ज्ड टुगेदर। पैरेलल सिस्टम में क्या होता है कि एक ही सिस्टम पे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सीपीयू ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्लस्टर सिस्टम में क्या होगा, अलग अलग सीपीयू को क्या किया जाता है, एक साथ मर्ज करके क्लस्टर बनाया जाता है। बेसिकली दे हैव इंडिपेंडेंट कंप्यूटर सिस्टम विथ अ कॉमन स्टोरेज। इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर जो होते हैं अलग अलग होते हैं, उनके सीपीयू अलग होंगे, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस अलग होती है, बट इनका जो स्टोरेज है वो क्या होता है, कॉमन होता है। एंड द सिस्टम वर्क टुगेदर, और उसके साथ में ये क्या करते हैं, जैसे मल्टीपल कंप्यूटर अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो वर्क भी वो क्या करेंगे, एक साथ टुगेदर ही करेंगे। फिर क्या है, द क्लस्टर सिस्टम आर कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर क्लस्टर एंड सॉफ्टवेयर क्लस्टर। अब जो है हमारा क्लस्टर सिस्टम को जब डेवलप किया जाता है तो इसके लिए हार्डवेयर क्लस्टर की ज़रूरत पड़ती है और सॉफ्टवेयर क्लस्टर की ज़रूरत पड़ती है। अब हार्डवेयर क्लस्टर इट मीन्स क्या, वो हार्डवेयर क्लस्टर क्या करेगा, मैनेज करेगा किसको, हाई परफॉर्मेंस जो हमारा डिस्क रहती है उसको शेयर करने के लिए हेल्प करता है। जैसे लिखा है, द हार्डवेयर क्लस्टर हेल्प शेयरिंग ऑफ हाई परफॉर्मेंस डिस्क बिटवीन द सिस्टम में। हमारे पास देखा क्योंकि कॉमन स्टोरेज है, कॉमन स्टोरेज ये क्या हो जाएगा, हमारा एक हार्डवेयर हो जाएगा जैसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो उसको किस तरीके से मल्टीपल सिस्टम में जो है, मल्टीपल सिस्टम के बीच में किस तरीके से शेयर करना है, वो किसके थ्रू होता है, हार्डवेयर क्लस्टर के थ्रू होता है। और हमारे क्लस्टर में जैसे कि हम यहाँ डायग्राम देखें तो मल्टीपल कंप्यूटर्स जो होते हैं मिलकर एक क्लस्टर सिस्टम बनाते हैं जिनका एक कॉमन स्टोरेज होता है। तो ये इस स्टोरेज को अलग अलग सिस्टम में शेयर करना है, किस तरीके से शेयर करना है, इसका पूरा मेंटेनेंस जो होता है वो हार्डवेयर क्लस्टर देखता है। लेकिन जब ये इंडिविजुअल कंप्यूटर क्लस्टर बनाते हैं तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हर इंडिविजुअल कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर क्लस्टर होना चाहिए, जिससे क्या होगा, वो क्लस्टर सिस्टम में ऐड करने की परमिशन देता है और वो जो सिस्टम है एक क्लस्टर सिस्टम की तरह वर्क करता है। ठीक है, अब इसमें जो है टाइप ऑफ क्लस्टर सिस्टम, टाइप ऑफ क्लस्टर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, असिमेट्रिक क्लस्टर सिस्टम होता है और सेकंड होता है सिमेट्रिक क्लस्टर सिस्टम। अब सबसे पहले बात करें कि असिमेट्रिक क्लस्टर सिस्टम क्या होता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि मल्टीपल कंप्यूटर्स मिलकर एक क्लस्टर बना रहे हैं, ठीक है। तो जो इसमें असिमेट्रिक क्लस्टर सिस्टम में एक जो सिस्टम होगा, मान लिया ये वाला, ये काहे में होता है, स्टैंड बाय मोड पर होता है। अगर ये जैसे हमने मान लिया कि ये जो है असिमेट्रिक है तो ये क्या होगा, स्टैंड बाय मोड पर होगा ये वाला सिस्टम। और ये क्या करता है, ये कंटिन्यूस क्या करेगा, इन कंप्यूटर सिस्टम को मॉनिटर करता है। इट मीन्स ये जो हमारा है, जैसे ये वाला कंप्यूटर भी हमारे क्लस्टर सिस्टम का एक हिस्सा है, लेकिन ये स्टैंड बाय मोड पर है और बाकी अदर सिस्टम पर क्या होगा, हमारे एप्लीकेशन रन होंगे। इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या होता है कि मान लो कोई सा सिस्टम डैमेज हो जाता है, जैसे ये सिस्टम क्या हो गया, अब ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है कि कौन सा सिस्टम वर्क कर रहा है, कौन सा सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आती है तो फिर क्या करता है, जैसे मान लिया ये सिस्टम हमारा, ये जो ये वाला सिस्टम था ये फेल हो गया, अब क्या होगा, तो क्या हमारे इस पूरे क्लस्टर सिस्टम में जो वर्क चल रहा है उसकी परफॉर्मेंस पे कुछ असर आएगा। तो उसको बचाने के लिए क्या करेगा, ये स्टैंड बाय मोड वाला जो कंप्यूटर था वो क्या करेगा, इस जो सिस्टम में हमारा एक सिस्टम फेल हो गया है, एक नोड फेल हो गया है, उसकी प्लेस ले लेगा और जो उसके वर्क पर, उसकी परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आने देगा।
ये हमारा था क्या बोलते हैं असिमेट्रिक क्लस्टर सिस्टम। मतलब ये इट मीन्स क्या करता है, एक कंप्यूटर जो कि ऑल ओवर दूसरे नोड्स को कंटिन्यूस मॉनिटर करेगा, कंटिन्यूस सर्वर को मॉनिटर करेगा, इनमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उनसे क्या कर लेगा, वो उसकी प्लेस ले लेगा और सिस्टम हमारा जो वर्क है वो क्या है, कंटिन्यूस चलता रहेगा। ठीक है। फिर असिमेट्रिक क्लस्टर सिस्टम क्या होता है, असिमेट्रिक क्लस्टर सिस्टम में जैसे कि ये हमारा मान लो ये असिमेट्रिक क्लस्टर सिस्टम है, तो इसमें असिमेट्रिक जैसा कुछ भी नहीं होता है कि स्टैंड बाय मोड नहीं होता है। इसमें क्या होता है, सब नोड पर जो है वो एप्लीकेशन भी रन करती है और ये क्या करते हैं, एक दूसरे को मॉनिटर करते हैं। जैसे कि इस पे क्या हो रही है, एप्लीकेशन भी रन कर रही है और ये इसको मॉनिटर कर रहा है तो ये इसको मॉनिटर कर रहा है, ये इसको मॉनिटर कर रहा है तो ये इसको मॉनिटर कर रहा है। इस तरीके से इसमें एक स्टैंड बाय मोड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये क्या करते हैं, एप्लीकेशंस को भी रन करते हैं और एक दूसरे को मॉनिटर भी करते हैं। इन केस ऑफ अगर यहाँ पर कोई सिस्टम ख़राब होता है तो इसका जो कंट्रोल है वो क्या करता है, दूसरा सिस्टम ले लेता है और वर्क को परफॉर्म करता है। तो ये हमारे क्या थे, टाइप्स ऑफ क्लस्टर। अब है एट्रीब्यूट्स ऑफ क्लस्टर सिस्टम। क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं क्लस्टर सिस्टम के, मतलब किसके लिए उसको डेवलप किया गया है या फिर कुछ एडवांटेज होता है तभी हम किसी सिस्टम को डेवलप करते हैं। तो ये जो है इसके दो एट्रीब्यूट्स है, लोड बैलेंसिंग क्लस्टर है और एक है हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर। लोड बैलेंसिंग क्लस्टर क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि हमारा जो क्लस्टर सिस्टम है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स से मिलकर बना हुआ है। मल्टीपल कंप्यूटर्स है इट मीन्स मल्टीपल सीपीयू है। अब मल्टीपल सीपीयू होने के कारण हमारी जो प्रोसेसिंग है वो क्या होती है, पैरेलल चलती है। और पैरेलल चलती है तो हमारा जो वर्क है, जैसे हमारे पास कुछ वर्क है उसको हम क्या कर देंगे, डिफरेंट सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या होगा कि हमारा जो वर्क का लोड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, राउंड रॉबिन होता है कि पर्टिकुलर जैसे वर्क है उस पर्टिकुलर वर्क को पर्टिकुलर स्लाइस में डिवाइड करके हर सिस्टम को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और उसके कारण क्या होता है, पर्टिकुलर किसी नोड पर जैसे हमारे पास एक पूरा टास्क है, उस टास्क को हम क्या करेंगे, तीनों सिस्टम पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिवाइड करके। अब हालांकि ये सब जो है ये वर्क करेगा एज अ वन सिस्टम वर्क करता है, लेकिन लोड क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये इसका काम होता है कि ये लोड को क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है, लोड बैलेंसिंग क्लस्टर। फिर है हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर। हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर क्या होता है, जैसा कि हमने देखा कि असिमेट्रिक क्लस्टर सिस्टम में एक नोड होता है वो स्टैंड बाय मोड में होता है। स्टैंड बाय मोड में होने के कारण अगर हमारे सिस्टम में कोई एक नोड खराब हो जाता है किसी प्रॉब्लम के कारण, तो हमारे वर्क की परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं होता है। ओवरऑल कंट्रोल जो है वो क्या करता है, दूसरा सिस्टम उसकी जगह पर ले लेता है और हमारा जो वर्क है वो रुकता नहीं है और वो पूरा कंटिन्यू चलता रहता है। इसलिए क्या हो जाता है, हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर। मतलब एक सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल है कि जैसे हम देखें कि हमारे वर्क को परफॉर्म करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत है, तो क्या करते हैं हम 5 लोग लेते हैं और एक को क्या करते हैं हम स्टैंड बाय मोड पे रख दें कि अगर उन 5 में से किसी को प्रॉब्लम है तो वो क्या कर देगा, उस पर्सन को रिप्लेस करके खुद चला जाएगा। तो हमारे वर्क पे कोई इफेक्ट होगा क्या, नहीं होगा। इसी तरीके से सिस्टम में भी है, मान लो हमारे क्लस्टर में 5 नोड है, मतलब 5 कंप्यूटर है और 6 कंप्यूटर जो है वो स्टैंड बाय मोड पे है। ठीक है। ये पूरा मिलकर एक सिस्टम बनता है, मतलब 6 कंप्यूटर का एक सिस्टम बनेगा, लेकिन एक सिस्टम क्या होगा, वो स्टैंड बाय मोड पर होगा और ये 5 जो कंप्यूटर होंगे उस पे एप्लीकेशन रन होगी। अब इन केस इन 5 कंप्यूटर में से एक कंप्यूटर ख़राब भी हो जाता है तो फिर ये जो स्टैंड बाय मोड में रखा हुआ कंप्यूटर है वो क्या करेगा, उस ख़राब कंप्यूटर से रिप्लेस हो जाएगा और वर्क क्या होगा, कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो ये क्या कहलाती है, इसकी हाई अवेलेबिलिटी कहलाती है। ठीक है। अब इसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या होते हैं, जब हम देखें कि हमारा वर्क क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिवाइड हो गया अलग अलग कंप्यूटर में डिवाइड होने के कारण हमारा जो टास्क है वो क्या हो गया, पैरेलल चलता है। और पैरेलल चलने के कारण हमारी जो परफॉर्मेंस है वो जो होती है वो बढ़ जाती है। तो क्लस्टर सिस्टम क्या करता है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है।
फॉल्ट टॉलरेंस, हमारे पास सिस्टम जो है स्टैंड बाय मोड में है। अगर कोई सिस्टम में कोई फॉल्ट आता है तो उस फॉल्ट को क्या किया जाता है, उस सिस्टम को रिप्लेस कर दिया जाता है हमारे स्टैंड बाय मोड वाले कंप्यूटर से। इस रीज़न से क्या होता है कि ये जो है फॉल्ट को टॉलरेट करने की इसमें कैपेसिटी होती है बिना किसी भी सिस्टम को डिस्टर्ब किए। फिर नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी में क्या होता है कि जैसे हम क्या कर सकते हैं, क्लस्टर में किसी भी सिस्टम को, जैसे मान लिया हमारे पास क्या है कि ये क्लस्टर बना हुआ है, 3 कंप्यूटर का क्लस्टर बना हुआ है। अब अगर हमको क्या करना है, क्लस्टर को और बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम और लगा सकते हैं, और बढ़ाना है तो और लगा सकते हैं। ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, हम इस हमारे जो क्लस्टर को और बड़ा कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमको ये जो 3 सिस्टम क्लस्टर करे हुए हैं इन्हें डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये क्या करता है, स्केलेबिलिटी को बढ़ा देता है, क्योंकि हम अगर किसी भी नए सिस्टम को ऐड कर रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस तो बढ़ती ही है, उसकी फॉल्ट टॉलरेंस कैपेसिटी भी बढ़ती है, उसके साथ में क्या होता है, हमारा जो बना बनाया सेटअप है वो डिस्टर्ब नहीं होता है और हमारा क्लस्टर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ये जो क्लस्टर सिस्टम है वर्क करता है। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।